इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या कुछ होने जा रहा है 2024 के लिहाज से। जैसा डॉक्टर गिरी ने कहा कि देखिए साहब 18 में भी लाए थे, 23 में भी लाए हैं और 28 में भी लाएंगे। और जब 28 की बात कह रहे हैं डॉक्टर गिरी श्रीवास्तव जी, तो वो कह रहे हैं कि एक बार फिर हम ही आ रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये 2004 में भी आ रहे थे, इंडिया शाइनिंग हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक बड़ी विभूति इस देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन देश की जो हालत थी, आज हालत ये है कि 80 करोड़ लोग ये खुद कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज उनको देते हैं, यानी 80 करोड़ लोग इस देश में अपनी कमाई से अपने घर की रोटी तो आप कह रहे हैं पा नहीं सकते। कॉन्फिडेंस मोशन 2024 की शुरुआत है, लड़ाई की, बदलाव की शुरुआत है। आज की जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस है, हमने संसदीय गणतंत्र और संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाओं के तहत इस देश के प्रधानमंत्री को संसद के प्रति जवाबदेह होने के लिए मजबूर किया है। बदलाव की शुरुआत है ये, बिल्कुल शुरुआत हो गई है। 24 के बदलाव की शुरुआत है ये 24 के लिए राहुल गांधी के लिए लॉन्चिंग पैड कांग्रेस तैयार कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी आए कांग्रेस और इस बार भी लॉन्च नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने ये बताया ही नहीं कि वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में विपक्ष में। दूसरा, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। और हम देश की जनता के कदमों में सर झुकाकर बोल रहे हैं कि जनता के साथ जो प्यार मोहब्बत मिला है, डॉक्टर गिरी कुछ कह रहे हैं, जो प्यार सर मणिपुर पर सर झुका लेते एक बार तो नौबत ही ना आती। कांग्रेस के कुकर्मों की अगर लिस्ट उठाई जाए ना शुरू से, जो देश इसी दिल्ली में, जिस दिल्ली में आप खड़े हैं, राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, और जो इसी मणिपुर में 6-6 महीना बंद रहता था, इस देश के मुल्क को बांटने का काम। लेकिन श्रीवास्तव जी, लेकिन डॉक्टर गिरी हो गया। लेकिन श्रीवास्तव जी देखिए, प्रधानमंत्री अब कुछ ही सेकंड्स में बोलेंगे, वो हर एक मुद्दे को छुएंगे जैसा कि उनके पिछले भाषणों में हमने देखा है, और वो हर मुद्दा वो होगा जिसमें वो कांग्रेस की कमियों को उजागर करेंगे। आपकी मुश्किलें तो और बढ़ने वाली हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है, बल्कि अगर वो ऐसा करेंगे जैसा आप कह रहे हैं तो ये साबित होगा कि उन्हें अपनी उपलब्धियों को बताने की कोई उनके पास लिस्ट नहीं है। और मणिपुर की वो महिलाएं जो नग्न घुमाई गई, जो मारी जा रही हैं, उनके प्रति संवेदनशील वो नहीं है। 3 महीने से अगर वो अपने आप संबोधित कर दिए होते मणिपुर के लोगों को, तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या वो प्रधानमंत्री जी मणिपुर के प्रधानमंत्री नहीं है? तो आप भी जानते हैं श्रीवास्तव जी, आप मूलतः पत्रकार हैं। नियमों में ही अटका रहा मामला, 176, 267, राज्यसभा में नियम की लड़ाई हो रही थी, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस आ गया। इसके पहले बोलने में कौन उनको रोक थी? ये तो तब हुआ जब बहस कैसे हो। प्रधानमंत्री, मान लीजिए आपके एक राज्य में आग लगी हो, तो क्या प्रधानमंत्री को शांति की अपील करने के लिए नियमों की जरूरत होती है? सरकार ने बहुत देर कर, सरकार अगर सक्रियता दिखाती, संवेदनशीलता दिखाती तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत ही न पड़ती। आप देखेंगे आज के पहले मणिपुर के या नॉर्थ ईस्ट के जितने मामले होते थे उसमें गृह राज्य मंत्री ही बोला करते थे। पहली बार गृह मंत्री जाकर 3 दिन बैठे, गृह राज्य मंत्री जाकर 13 दिन बैठे, और जाकर के चीजों को कंट्रोल किया गया है। नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा जो सालों से कांग्रेस ने सुलझा कर रखा था, उस धधकती हुई कांग्रेस आज भी हवा देने की कोशिश कर रही है। इस मुल्क के इस अंगारे पर कांग्रेस अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा मौका नहीं देंगे कांग्रेस को। इस देश मुल्क को जान पता है कि मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी है, और इस देश मुल्क के एक आम आवाम को मोदी जी पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, सरकार के सरोकार पर भरोसा है। श्रीवास्तव डॉक्टर भरोसा नहीं। श्रीवास्तव साहब, नो कॉन्फिडेंस मोशन आप भी जानते हैं, आप हार रहे हैं। आपने कहा कि हम सब अपनी बात कहना चाह रहे थे, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया है। बीजेपी ने 2018 में भी कहा था कि देखिए ये 23 में लाएंगे, आप 23 में ले आए। ये क्या आदतन फितरन सब कुछ चल रहा है क्या? नहीं, अरे अविश्वास प्रस्ताव हमारा शौक है। गौरव गोगोई ने जब पेश किया तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटे। अगर प्रधानमंत्री को संसद के प्रति जवाबदेह बनाना, अगर ये संसदीय परंपरा के तहत विपक्ष का दायित्व नहीं है, तो फिर क्या है? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक प्रदेश में आग लगी हुई और आप चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री तक को आपको हटाने की हैसियत नहीं है, जबकि वहां पर मैंने अभी कहा अमित शाह जी ने कि वहां स्थिति ठीक हो गई। अगर ठीक हो गई तो मणिपुर की पुलिस असम राइफल्स के खिलाफ FIR कैसे कर रही है? परसों 6 लोगों की हत्या हुई है। देखिए, वहां की स्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया जा रहा है, और बहुत हद तक नियंत्रण में ले लिया गया है। ये आग बहुत समय से चल रही है, और 1952 से जब से प्रदेश बना 15 मुख्यमंत्री कांग्रेस के आए, वहां उसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, हीरोइन के कारोबार का वो केंद्र बन चुका था। कांग्रेस के राज में कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहां घुसपैठियों का केंद्र बन चुका था, कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज जब उसका वहां के मुख्यमंत्री ने शुद्ध काम किया, वहां के हीरोइनों को जलाया, उतना जलाया जितना कि वहां की इकोनॉमी है, वहां जंगलों का सर्वे कराया, वहां घुसपैठ पर रोक लगाया। जब इस राष्ट्र की संप्रभुता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो कांग्रेस को चिल्लाहट हो रही, कांग्रेस को झुलाहट हो रही, कांग्रेस को परेशानी हो रही। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है कि राष्ट्र
उसने हर किसी को शर्मसार किया, इसमें कोई शक नहीं है। एक्शन होना चाहिए था, एक्शन अगर देरी से हुआ तो गलती है, लेकिन कुकी, मैतेई विवाद, मणिपुर का घमासान कोई अचानक से तो हुआ नहीं सर, रातों रात। कांग्रेस के पास बोलने के लिए है क्या इसके मामले में? कांग्रेस इस काले कारनामे की शुरू से गवा रही है। कांग्रेस इस काले कारनामे को आजादी के बाद ही होती रही, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आदरणीय है कि उन हथियारों को वापस करो और जिम्मेदार कांग्रेस शुरू से ये जो आज जो हो रहा है, आज जो हो रहा है कारोबार चल रहा है ना, डॉक्टर कल बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि ये राहुल गांधी का लॉन्चिंग पैड है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। हो गए ना, राहुल गांधी कल आए और वो उन्होंने जो सार्वजनिक स्थलों पे जो हरकतें नहीं करनी चाहिए उन्होंने संसद में की, और संसद की मर्यादा को तार तार किया, शर्मसार किया। और राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं शर्मसार करते हैं, पार्टी को भी, देश को भी, मुल्क को भी और महजीब को, तहजीब को भी। राहुल गांधी खुद डरते हैं ये लोग के खिलाफ जो कंप्लेन हुआ अभी कोर्ट से मुश्किल, ये कंप्लेंट कर रही वही ठीक है, उस चक्कर में नहीं पड़ते, उस चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन राहुल गांधी का लॉन्चिंग पैड क्या? अरे हास्यास्पद बात है, राहुल गांधी से ये लोग डर रहे हैं, राहुल गांधी के सवालों से डर रहे हैं। राहुल गांधी को संसद से बाहर करने का जैसा षड्यंत्र राहुल गांधी को लॉन्च हुआ, घर छीना गया, वो सब डर रहे हैं राहुल गांधी। षड्यंत्र कैसे? इस देश में नफरत के इनका जो बाजार है उसने मोहब्बत की दुकान खोली है, पैगाम दिया है मोहब्बत का, उससे डर रहे हैं। ये जहर, नफरत का जहर फैलाने वाली पार्टी है, और राहुल जिस तरह प्रेम का और सद्भावना का पैगाम लेकर इस देश में चल रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा, राहुल गांधी का खौफ घबराए हुए हैं, दुकान लगाए हुए हैं, ये दुकान वाली मोहब्बत है। ये परिवार में जिसको मोहब्बत है डॉक्टर गिरी का ये चिल्लाना राहुल गांधी के आने वाले सियासी खौफ की घबराहट है, फ्रस्ट्रेशन है, आप तनाव में। राहुल गांधी जी को देख करके लोग तनाव मुक्त हो जाते हैं, और इसीलिए वो संसद में भी आते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग देते हैं। बताइए कांग्रेस ने क्या हल्ला किया? आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, राहुल गांधी आए तो उन्होंने कुछ जानकारी भी दी देश को कि लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया। उन्होंने जानकारी दी कि घुटने में दर्द पड़ता है तो अहंकार कम हो जाता है। तो भांति भांति का ज्ञान देने वाले कहते हैं ना कि एक ने, नानक ने कहा है कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे कि दोनों ज्ञानी। राहुल गांधी जैसे ज्ञानी नानक ने तो कहा है एक नूर से सब जग उपजा, और आपकी लड़ाई एक नूर से सब जग उपजा के बीच झगड़ा पैदा कर रही है। जी, जो बात डॉक्टर गिरी कह रहे हैं उसका लब्बो लबाब ये कि 2014 में भी राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक था, उनको मैच्योर दिखाने की कोशिश थी, 2024 में भी शायद वही नजर आ रहा है, 2023 के कल के उनके भाषण के बाद। राहुल गांधी से ये लोग घबराते हैं। राहुल गांधी की डिग्री फर्जी नहीं है, राहुल गांधी की प्रतिबद्धताएं फर्जी नहीं है। इस देश में 4000 किलोमीटर पदयात्रा करने वाला। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहे हैं। राजवर्धन सिंह राठौर क्या कुछ कह रहे हैं? राजवर्धन सिंह राठौर, उस अविश्वास प्रस्ताव के अंदर जैसे इस बार राहुल गांधी ने चिल्ला कर यहाँ पर बात रखी, उसी तरह उस समय भी इन्होंने जोर जोर से कहा कि हिंदुस्तान पहली बार इतिहास के अंदर असुरक्षित है। ये बात बार बार कही कि हिंदुस्तान पहली बार इतिहास में असुरक्षित है। हिंदुस्तान के लिए तो वो लागू नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के लिए वो जरूर लागू हो गया। राजस्थान आज इतिहास में पहली बार असुरक्षित है, अपराधों में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में आज नंबर 1 है। यहां पर खड़े होकर बड़े इमोशनल तरीके से राहुल गांधी बोल रहे थे, मैं जा रहा था, मेरी जुबान भी नहीं खुल रही थी, वो महिला आई, उसने ऐसे पूरी रात अपने बच्चे के साथ बिताई। राजस्थान को भूल गए बिल्कुल, वहां से तो यात्रा भी निकाली थी। 14 साल की वो मासूम बच्ची जिसने इस दुनिया को भी नहीं देखा था, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिंदा को काटा गया, उसको भट्टी में, कोयले की भट्टी में डाला गया, लेकिन इनकी तरफ से एक ट्वीट नहीं, एक कोई शब्द नहीं। ये शर्म आनी चाहिए इनको। डूंगरपुर कम नहीं है, डूंगरपुर के अंदर एक 9वीं क्लास की शिक्षक के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म करा, लेकिन इनके जू भी नहीं रखती। करौली के अंदर एक 21 साल की लड़की, आप बात करते हैं अगर इमोशन, अगर आप किसी के पिता है तो इस बात को समझिए, 21 साल की लड़की को पहले अगवा करा गया। और यहां पर आप ही की सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर तो अपराध ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम FIR तुरंत दर्ज करा देते हैं। वो भी झूठ है, क्योंकि जब उसको अगवा करा गया उसके माता पिता तुरंत पुलिस स्टेशन गए कि हमारी बेटी को बचा लो, कोई FIR नहीं हुई, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला गया। अगले दिन उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसको गोली मारी गई, और गोली से नहीं मरी तो उसके ऊपर एसिड फेंका गया, एसिड से नहीं मरी तो उसको कुएं में डाला गया। शर्म आनी चाहिए इनको। यहां पर इनकी
यहां पर बात खत्म नहीं होती, यहां बात खत्म नहीं होती। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं, इनकी पार्टी के ये इतनी जो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं कि ढोंग रच रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये जितने भी रेप विक्टिम्स हैं आधे तो झूठ हैं, ये इनके मुख्यमंत्री कहते हैं। वो बोलते हैं बाकी आधे जो हैं वो उनके रिश्तेदारों ने कराए, यानी पीड़िता के ऊपर एक और आरोप लगा दो झूठ बोलने का। यही नहीं, इनके मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर ये बोलते हैं कि हाँ राजस्थान रेप्स में नंबर 1 है, और फिर मुड़के बोलते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और उसमें उनके विधायक ठहाके लगा के हंसते हैं। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। ये 17 बलात्कार हर रोज राजस्थान के अंदर होते हैं, 7 हत्याएं हर रोज होती हैं। आप कहां मणिपुर की बात कर रहे हैं? आप ही के मंत्री ने वहां सदन में खड़े होकर यह बोला कि मणिपुर की तरफ नहीं, अपने गरेबान में झांकिए, उसका मंत्री पद छीन लिया गया, उसको वहां सदन में मारा गया। ये इनकी असलियत है कांग्रेस की। ये इनके, आपको असलियत बताता हूं कांग्रेस की असलियत, और ये आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा। इनके विधायकों के बेटे, विधायकों के भतीजे, विधायकों के पीए, उनके ऊपर दुष्कर्म की FIR हो रखी है। ये है असलियत इनकी, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गर्भवती महिलाओं के ऊपर ये जो पैसे बनाते हैं, वो इससे ये अपनी जेब भराई कर रहे हैं। तुष्टीकरण का उदाहरण तो राजस्थान के अंदर इतना भद्दा हो रहा है, शायद ही किसी भी प्रदेश, भारत के किसी भी प्रदेश में हो रहा हो। ये 4 साल के अंदर 10 पुजारियों की हत्या हुई है। धार्मिक स्थल बचाने के लिए संतों ने अपना आत्मदाह कराया राजस्थान के अंदर। 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा जाता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। सालासर के अंदर दरबार का बुलडोजर चलता है, उसको तोड़ा जाता है। यह है इनका तुष्टीकरण। एक खास समुदाय के लिए इनकी सरकार वहां पर एक आदेश पारित करती है। सुनिए, एक आदेश पारित करती है इनकी राज्य सरकार कि एक खास समुदाय के लिए बिजली कटौती नहीं होगी क्योंकि उनका एक त्योहार है, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसी समय वहां पर हिंदुओं का भी त्योहार था, रामनवमी मनाई जा रही थी, उस पे डीजेस के ऊपर बैन लगाए गए, पोस्टर्स के ऊपर बैन लगाए गए, धारा 144 लगाई गई। और यही नहीं, भजन कौन से बजेंगे उसकी अनुमति भी कांग्रेस देगी। ये असलियत है कांग्रेस की तुष्टीकरण की। उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की हत्या हुई, न जाने कितने कन्हैया। डॉक्टर गिरी, राजवर्धन सिंह राठौर इस वक्त लोकसभा में बोल रहे हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री का। कुछ ही मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में एड्रेस करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। लेकिन राजवर्धन सिंह राठौर बात कर रहे हैं राजस्थान की। वो कह रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन में राजस्थान नंबर 1 पर है, और देखिए साहब कांग्रेस का कोई नेता बोलता नहीं है। देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि इस देश का जर्रा जर्रा हमारे लिए शंकर सा पूज्यमान है, और हम इस देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के पैरोकार हैं, पहरेदार हैं। और कांग्रेस को चाहिए कि शुद्ध राजनीतिक से ऊपर उठे, राजनीतिक देश के लिए चेतना और प्रेरणा की बात करे। राजस्थान आज अपराध में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है। जब मुख्यमंत्री कह देते हैं कि भाई 58% और 60% बलात्कार के केस झूठे होते हैं, जब मंत्री कहता है कि मर्दों का प्रदेश है, ऐसा घटनाएं होती रहती हैं, तब ऐसे तत्वों को बल मिलता है। ऐसे तत्वों को बल देना गलत है। राजस्थान की कांग्रेस की चुप्पी गलत है। ठीक है, ये सेलेक्टिव अप्रोच है क्या कि हम मणिपुर पर बात कर लेंगे लेकिन हम राजस्थान का जिक्र भी नहीं करेंगे? पूरे देश में महिला उत्पीड़न के खिलाफ एक दिन चर्चा रखिए, बिल्कुल सब लोग शामिल होंगे। आप अगर कह रहे हैं कि ये नंबर 1 है, हमने मान लिया, वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। 11 दिन के अंदर अभी जो लेटेस्ट घटना है, गहलोत सरकार ने 11 दिन के अंदर चार्जशीट। श्रीवास्तव जी कुछ और गंभीर आरोप लगा रहे हैं राजवर्धन सिंह राठौर, एक बार फिर लेकर चलते हैं। मार दिया जाता है क्योंकि वो पानी पीने गया था जम्वा रामगढ़, मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर। एक महिला टीचर, मतलब टीचर तक को भी नहीं छोड़ा, एक महिला टीचर को जिंदा जलाया गया वहां पर। ये दलितों के ऊपर अत्याचार ये कर रहे हैं। इन्होंने हर तरह से धोखा दिया है। मैं घोषणा पत्र पर आता हूं, इन्होंने घोषणा पत्र में भी धोखा दिया है। ये तो अविश्वास लायक भी नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार के खिलाफ लाए हैं, लेकिन पर ये अविश्वास लायक भी नहीं है। इन्होंने राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है। ये है असलियत इनकी। घोषणा पत्र के अंदर ये कहते हैं कि हम हस्तशिल्प कला और हथकरघा निदेशालय का गठन करेंगे, नहीं करा। यहाँ पत्रकार बैठे हैं, राजस्थान के पत्रकारों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। बोलते हैं हम आपकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लेकर आएंगे। 4.5 साल हो गए, एक भी अधिनियम नहीं आया। इन्होंने हर तरह से राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है। और अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लेकर आए? एक ऐसी पार्टी जिसने जो कहा वो करा,
एक ऐसी पार्टी जिसने बोला धारा 370 हटाएंगे तो हमने हटाया, हमने बोला राम मंदिर बनाएंगे तो हमने बनाया, हमने बोला आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे तो हमने दिया। हर तरह से उस सरकार के खिलाफ ये अब विश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं अगली बार यह घोषणा पत्र दें तो उसमें एक स्टार लगाएं, वो स्टार लगा के बोले टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले। मैं अभी खत्म करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं ये कहकर कि जब जीत न सके बाजी वे हाथ मलने लगे, जब जीत न सके बाजी वो हाथ मलने लगे। आसमां सी ऊंचाई, प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सरकार के लिए बोल रहा हूं, आसमां सी ऊंचाई देख वो जलने लगे। अभी तो बहुत कुछ तमन्ना है 56 इंच के सीने में। अरे रुकिए, बैठिए, अभी से आपस में क्यों लड़ने लगे? ये इनकी असलियत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सी थॉमस जी, आपका नाम नहीं बोला है सर, थॉमस जी का नाम बोला। आप प्लीज बैठ जाइए। आपका नाम नहीं पुकारा गया है, आप बोलिए प्लीज। Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to participate in this debate on the no confidence motion proposed by India Alliance. I, on behalf of my party, Kerala Congress M, support the no confidence motion. The prolonged clash between two groups, Meiteis and Kukis, has led to widespread violence, death and displacement in Manipur. Sir, not only in Manipur, in the country at large also is witnessing tensions, violence against women, marginalized sections of the society and also minorities. These communal tensions and violence are initiated by certain forces to create communal तो polarization. देखिए, लोकसभा में एक के बाद एक जो तमाम सांसद हैं वो